हेलो फ्रेंड, वेलकम टू करेंट स्टडी पॉइंट सासाराम। दोस्तों, मैं हूं संगम कुमार। आज 15 जुलाई है, तो 15 जुलाई तक जितने महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स बनने वाले थे वो मैं सारा इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो दोस्तों, वीडियो को स्किप ना कीजिए, देखते रहिए करेंट स्टडी पॉइंट सासाराम का टॉप 30 करंट अफेयर्स। तो ये स्टार्ट करते हैं देर न करते हुए। हाल ही में किस राज्य सरकार ने दूध और उसके उत्पादों की शुद्धता सुनिश्चित करने के लिए अभियान चलाया है? राजस्थान ने। राजस्थान सरकार ने दूध और उसके उत्पादों की शुद्धता सुनिश्चित करने के लिए अभियान चलाया है, राजस्थान। ठीक है, नेक्स्ट। हाल ही में किस देश के क्विझोउ 11 KZ-11 रॉकेट का पहला प्रक्षेपण असफल रहा? तो चीन देश के क्विझोउ 11 यानी KZ-11 रॉकेट का पहला प्रक्षेपण असफल रहा। तो ये देखते हैं इसके बारे में पूरी व्याख्या। दरअसल 3 साल की देरी के बाद 10 जुलाई 2020 को चीन के ठोस ईंधन वाहक रॉकेट क्विझोउ 11 को अपनी पहली उड़ान के दौरान विफलता का सामना करना पड़ा। क्विझोउ 11 को मूल रूप से 2018 की पहली छमाही में लॉन्च करने की योजना बनाई गई थी। 2020 में इंजन परीक्षण के दौरान एक विस्फोट के कारण देरी हो गई थी। रॉकेट को जुवेन सैटेलाइट लॉन्च सेंटर से लॉन्च किया गया था। चीन की मंदारिन भाषा में क्विझोउ 11 का अर्थ है तेज पोत। ठीक है, क्विझोउ 11 एक कम लागत वाला ठोस ईंधन वाहक रॉकेट था जिसे निम्न पृथ्वी कक्षा और सूर्य तुल्यकालीन कक्षा में उपग्रहों को लॉन्च करने के लिए डिजाइन किया गया था। नेक्स्ट। हाल ही में किस देश में दूरदर्शन को छोड़कर सभी भारतीय न्यूज चैनल पर बैन लगा दिया गया है? तो नेपाल ने हाल ही में बैन लगा दिया है, सिर्फ दूरदर्शन को छोड़ा है। दूरदर्शन को छोड़कर सभी भारतीय न्यूज़ चैनल पर प्रतिबंध लगा दिया है। दरअसल नेपाल ने गुरुवार को दूरदर्शन के अलावा सभी भारतीय निजी चैनलों को प्रसारण पर रोक लगा दी है। काठमांडू प्रिंट नेपाल के केबल टीवी संचालकों ने भारतीय निजी समाचार चैनलों पर लगी पाबंदी आंशिक रूप से हटा दी है। ठीक है, नेक्स्ट। हाल ही में किस राज्य सरकार ने SBS के साथ तनाव फंड स्थापित करने की घोषणा की है? महाराष्ट्र राज्य सरकार ने SBS के साथ तनाव फंड स्थापित करने की घोषणा की है। दरअसल महाराष्ट्र सरकार SBI तनाव फंड स्थापित करेंगे। ठीक है, यहाँ पर SBI होगा। ठीक है, भारतीय स्टेट बैंक के साथ महाराष्ट्र सरकार ने एक तनाव कोष स्थापित किया है। नेक्स्ट। पिछला क्वेश्चन मैं फिर से पढ़ देता हूँ। हाल ही में किस राज्य सरकार ने SBI के साथ तनाव फंड स्थापित करने की घोषणा की है? महाराष्ट्र सरकार ने। नेक्स्ट। हाल ही में अमेरिका नौसेना में पहली अश्वेत महिला पायलट कौन बनी है? JJ मैडलिन स्वीगल। ये हाल ही में अमेरिका नौसेना में पहली अश्वेत महिला पायलट बन चुकी है। दरअसल अमेरिका में पिछले कुछ दिनों से श्वेत और अश्वेत को लेकर हो रही बहस के बीच अमेरिकी नौसेना में अफ्रीकी मूल की लेफ्टिनेंट मैडलिन स्वीगल ने पहली अश्वेत महिला पायलट बनकर इतिहास रच दिया है। दरअसल अमेरिकी नौसेना ने अपने एक ट्वीट के जरिए यह जानकारी दी है, लेफ्टिनेंट जे। नेक्स्ट। हाल ही में किस राज्य सरकार ने कोविड-19 की वजह से सभी विश्वविद्यालयों की परीक्षा को रद्द किया है? तो दिल्ली राज्य सरकार ने कोविड-19 की वजह से सभी विश्वविद्यालयों की परीक्षा को रद्द किया है। दरअसल देश की राजधानी दिल्ली में लगातार बढ़ रहे कोविड-19 के मामलों को देखते हुए दिल्ली सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। इसके तहत सरकार ने दिल्ली सरकार के तहत आने वाली सभी यूनिवर्सिटी की सभी परीक्षाएं रद्द करने का फैसला किया है। इनमें फाइनल ईयर की परीक्षा भी शामिल है। वहीं छात्र छात्राओं को विश्वविद्यालयों द्वारा तय किए गए मूल्यांकन मापदंडों के आधार पर डिग्री प्रदान की जाएगी। इस बात की जानकारी दिल्ली के उप मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया ने हाल ही में दी है। ANI के ट्वीट के अनुसार दिल्ली सरकार ने कोविड-19 के मद्देनज़र राज्य में सेमेस्टर एग्जाम सहित सभी फाइनल ईयर्स की परीक्षाओं को रद्द कर दिया है। विश्वविद्यालयों द्वारा तय किया गया है कि मूल्यांकन मापदंडों के आधार पर डिग्री प्रदान की जाएगी। नेक्स्ट। हाल ही में किस राज्य की कैबिनेट ने स्टार्टअप नीति 2020 को मंजूरी दी है? तो उत्तर प्रदेश राज्य की कैबिनेट ने स्टार्टअप नीति 2020 को मंजूरी दे दी है।
ठीक है, देखते हैं व्याख्या इसका। खासतौर पर पूर्वांचल और बुंदेलखंड क्षेत्र में स्टार्टअप को प्रोत्साहन दिया जाएगा। मंगलवार को आयोजित कैबिनेट की बैठक में उत्तर प्रदेश स्टार्टअप नीति 2020 को मंजूरी दी गई है। नई नीति से प्रदेश में 50,000 लोग को प्रत्यक्ष और 1 लाख लोगों को अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिलेगा। नेक्स्ट, हाल ही में जारी ELU की रिपोर्ट के अनुसार एशिया प्रशांत में कैंसर की तैयारी के मामले में कौन शीर्ष पर रहा है? ऑस्ट्रेलिया। हाल ही में जारी हुआ है ELU की रिपोर्ट। इस रिपोर्ट के अनुसार एशिया प्रशांत में कैंसर की तैयारी के मामले में शीर्ष स्थान पर ऑस्ट्रेलिया रहा है। नेक्स्ट, हाल ही में ADB ने ऊर्जा क्षेत्र में स्थिरता और लचीलापन के लिए किसके साथ समझौता किया है? IEA के साथ। IEA के साथ हाल ही में ADB ने ऊर्जा क्षेत्र में स्थिरता और लचीलापन के लिए IEA के साथ समझौता किया है। इसका व्याख्या देखेंगे हम। दरअसल एशियाई विकास बैंक यानी ADB और अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी IEA के बीच एक समझौता ज्ञापन को एशिया और प्रशांत क्षेत्र में ऊर्जा क्षेत्र के लचीलेपन पर जोर देने के साथ स्थिरता पर सहयोग बढ़ाने और प्रगति को बढ़ाने के पार्टियों द्वारा नवीनीकृत किया गया है। नेक्स्ट, हाल ही में भारत में किस वर्ष बाघों पर किया गया सर्वे गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है? तो 2018 में हाल ही में भारत में 2018 में बाघों पर किया गया सर्वे गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है। दरअसल 11 जुलाई 2020 को बाघों के संरक्षण मामले में भारत में एक नया विश्व रिकॉर्ड स्थापित हुआ है। 4 साल में बाघों की संख्या में दोगुनी बढ़ोतरी के साथ ही ऑल इंडिया टाइगर एस्टिमेशन का कैमरा ट्रैप गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल हो गया है। नेक्स्ट, हाल ही में भारत की पहली ई-लोक अदालत की शुरुआत कहाँ हुई? छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में। WHO ने कोरोना से निपटने के लिए उसके तौर तरीकों की समीक्षा के लिए एक समिति का गठन किया है। इस समिति के अध्यक्ष कौन होंगे? हेलेन क्लार्क, ये न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री हैं, और एलन जॉनसन, ये लाइबेरिया के पूर्व राष्ट्रपति हैं। इन दोनों ने मिलकर WHO के कोरोना से निपटने के लिए इसके तौर तरीकों की समीक्षा के लिए एक समिति का गठन किया है। इस समिति का ये अध्यक्ष होंगे ये दोनों, हेलेन क्लार्क और एलन जॉनसन। नेक्स्ट, हाल ही में बाघों की गणना करने वाली एक तकनीक को गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में जगह मिला है, कैमरा ट्रैपिंग। कैमरा ट्रैपिंग जो बाघों की गणना करने वाली एक तकनीक है, इसको गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में जगह मिल चुकी है। दरअसल भारत में सन 2018 की बाघ गणना में कैमरा ट्रैपिंग के जरिए दुनिया का सबसे बड़ा वन्यजीव सर्वेक्षण करके कीर्तिमान स्थापित किया। भारत को बाघों की गणना के लिए दुनिया के सबसे बड़े सर्वेक्षण के लिए गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में स्थान मिला है। नेक्स्ट, नीति आयोग द्वारा लॉन्च किया गया ATL ऐप क्या है? तो नीति आयोग द्वारा लॉन्च किया गया ATL ऐप स्कूली छात्रों के लिए बनाया गया है। नीति आयोग ने अटल इनोवेशन मिशन के तहत स्कूली छात्रों के लिए एक ऑनलाइन पाठ्यक्रम शुरू किया है। ये पाठ्यक्रम बिल्कुल फ्री है। बता दें कि यह पाठ्यक्रम ATL ऐप डेवलपमेंट मॉड्यूल भारतीय होम ग्रोन स्टार्टअप प्लेजमो के सहयोग से लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट, हाल ही में जारी SRS रिपोर्ट 2018 के अनुसार देश में पहली बार 15 साल से अधिक आयु वर्ग के महिलाओं की आबादी पुरुषों से कितनी प्रतिशत अधिक है? तो 0.6%। हाल ही में जो रिपोर्ट जारी हुई है, SRS की रिपोर्ट जारी हुआ है 2018 के अनुसार देश में पहली बार 15 साल से अधिक आयु वर्ग की महिलाओं की आबादी पुरुषों से 0.6% अधिक है। नेक्स्ट, विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई 2020, विश्व जनसंख्या दिवस जो 11 जुलाई 2020 को मनाया गया था, इस बार किसकी थीम क्या थी? पुटिंग द ब्रेक्स ऑन COVID-19, सेफगार्डिंग द COVID-19 द हेल्थ एंड राइट्स ऑफ वुमेन एंड गर्ल। थीम क्या थी इस बार की? पुटिंग द ब्रेक ऑन COVID-19, सेफगार्डिंग द हेल्थ एंड राइट्स ऑफ वुमेन एंड गर्ल्स। ठीक है। नेक्स्ट, कारगिल विजय दिवस कब मनाया जाता है? कारगिल विजय दिवस 26 जुलाई को मनाया जाता है। दरअसल कारगिल विजय दिवस स्वतंत्र भारत के लिए एक महत्वपूर्ण दिवस है।
इसे हर साल 26 जुलाई को मनाया जाता है। कारगिल युद्ध लगभग 60 दिनों तक चला और 26 जुलाई को इसका अंत हुआ। इसमें भारत की विजय हुई थी, इसीलिए 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट, किस देश की शोध टीम ने विश्व बैंक का डेवलपमेंट मार्केट प्लेस इन इनोवेशन टू एड्रेस जेंडर बेस्ट काइलेंस पुरस्कार 2020 जीता है? कंबोडिया। कंबोडिया देश के शोध टीम ने विश्व बैंक को डेवलपमेंट मार्केट प्लेस इन इनोवेशन टू एड्रेस जेंडर बेस्ड वायरलेस पुरस्कार 2020 जीत लिया है, कंबोडिया। नेक्स्ट, एक रिपोर्ट के अनुसार 2018 में सबसे ज़्यादा अफीम किस देश से जब्त की गई है? तो ईरान देश से। एक रिपोर्ट आई है, उस रिपोर्ट के अनुसार 2018 में सबसे ज़्यादा अफीम ईरान देश से जब्त की गई है। देखते हैं व्याख्या इसका। संयुक्त राष्ट्र नशीली दवा और अपराध कार्यालय की नवीनतम वर्ल्ड ड्रग रिपोर्ट के अनुसार ईरान से 2018 में अफीम की उच्चतम जब्ती हुई थी। ईरान में लगभग 644 टन अफीम जब्त की गई। इसके बाद अफगानिस्तान में 27 टन और पाकिस्तान में 19 टन अफीम मिली है। भारत को 4 टन के साथ चौथे स्थान पर रखा गया है। ठीक है, शीर्ष पर कौन है? ईरान, दूसरे नंबर पर अफगानिस्तान, तीसरे पर पाकिस्तान और चौथे पर अपना देश भारत। ठीक है, नेक्स्ट, अमेरिका औपचारिक रूप से WHO से कब तक अलग हो जाएगा? तो 6 जुलाई 2021 को। मैं इस क्वेश्चन पहले बता चुका हूँ, उसमें डेट फिक्स नहीं था, इसमें डेट फिक्स कर दिया गया है, जिसमें अमेरिका औपचारिक रूप से WHO से अलग हो जाएगा 6 जुलाई 2021 तक। नेक्स्ट, चालू वित्त वर्ष में किस बैंक को 8,000 करोड़ रुपए जुटाने के लिए बैंक को बोर्ड ने मंजूरी दे दी है? कैनरा बैंक। कैनरा बैंक ना, देखिए चालू वित्त वर्ष में कैनरा बैंक को 8,000 करोड़ रुपए जुटाने के लिए बोर्ड ने मंजूरी दी है। ठीक है, देखते हैं इसके व्याख्या आपको समझ में आएगा। कैनरा बैंक ने शुक्रवार को कहा कि चालू वित्त वर्ष 8,000 करोड़ रुपए जुटाएगी। इसके लिए इसके बोर्ड ने मंजूरी दे दी है। बैंक ने कहा है कि इसमें से आधी से अधिक राशि इक्विटी शेयर जारी करने की जुटाई जाएगी। नेक्स्ट, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जम्मू में सीमा सड़क संगठन द्वारा बनाए गए कितने नए पुलों का उद्घाटन किया है? तो 6 पुलों का। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जम्मू में सीमा सड़क संगठन द्वारा बनाए गए 6 पुलों का उद्घाटन किया है हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने। देखते हैं व्याख्या, आपको समझ में आएगा। चीन और पाकिस्तान सीमा से सटे सड़कों और पुलों का निर्माण तेजी से किया जा रहा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने गुरुवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जम्मू में सीमा सड़क संगठन BRO द्वारा बनाए गए 6 पुलों का उद्घाटन किया है। ये 6 पुल लगभग 43 करोड़ रुपए की लागत से बनाए गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट, भारत यूरोपीय संघ का 15वां शिखर सम्मेलन कब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित किए जाने की घोषणा की गई है? तो आज ही के दिन। ठीक है, आज ही दिन यानी 15 जुलाई 2020 को 15 जुलाई 2020 को भारतीय यूरोपीय संघ का 15वां शिखर सम्मेलन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित किए जाने की घोषणा की गई थी, जो आज होगा। देखते हैं व्याख्या इसका। दरअसल भारत और यूरोपीय संघ के बीच अगली शिखर बैठक 15 जुलाई को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से होगी। इसमें भारत की तरफ से PM नरेंद्र मोदी अगुवाई करेंगे। नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य की कैबिनेट ने राज्य की स्टार्टअप नीति 2020 को मंजूरी दे दी है? तो उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश राज्य की कैबिनेट ने राज्य की स्टार्टअप नीति 2020 को मंजूरी दे दी है। देखते हैं इसकी व्याख्या, आपको समझ में आएगा। खासतौर पर पूर्वांचल और बुंदेलखंड में स्टार्टअप को प्रोत्साहन दिया जाएगा। मंगलवार को आयोजित कैबिनेट की बैठक में उत्तर प्रदेश स्टार्टअप नीति 2020 को मंजूरी दी गई है। नई नीति से प्रदेश में 50,000 लोग को प्रत्यक्ष और 1 लाख लोगों को अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिलेगा। नेक्स्ट, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को कितने महीने के लिए बढ़ाने की मंजूरी दी है? 5 महीने। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना को 5 महीने के लिए बढ़ाने की मंजूरी दे दी है। देखते हैं व्याख्या इसका। कोविड-19 संकट के दौरान देश भर में गरीबों को खाद्यान्न सहायता देने के लिए शुरू की गई प्रधानमंत्री गरीब कल्याण
अन्न योजना की अवधि 5 महीने और बढ़ाने के फैसले को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मंजूरी दे दी है। नेक्स्ट, हाल ही में किस देश ने दुनिया के सबसे बेहतरीन स्टील फाइटर जेट्स को बनाने की घोषणा की है? जापान। हाल ही में जापान देश ने दुनिया की सबसे बेहतरीन स्टील फाइटर जेट्स को बनाने की घोषणा की है, जापान ने। देखते हैं व्याख्या इसकी, आपको समझ में आएगा। जापान दुनिया का सबसे बेहतरीन स्टील फाइटर जेट्स बनाने जा रहा है। यह स्टील फाइटर जेट्स 2 इंजन वाले होंगे और अगले कुछ सालों में तैयार हो जाएंगे। डिफेंस मिनिस्ट्री ने इस प्रोजेक्ट की जानकारी संसद को दे दी है। नेक्स्ट, संयुक्त राष्ट्र ने किस तिथि को मलाला दिवस मनाया? तो संयुक्त राष्ट्र ने 12 जुलाई को मलाला दिवस मनाया है, मलाला दिवस। ठीक है, देखते हैं व्याख्या इसका। दरअसल विश्व मलाला दिवस महिलाओं और बच्चों के अधिकारों का सम्मान करने के लिए दुनिया भर में मनाया जाता है। पाकिस्तानी कार्यकर्ता मलाला यूसुफजई ने संयुक्त राष्ट्र के नाम पर एक दिन घोषित किए जाने पर इस तरह के अधिकारों के बारे में बात की थी। बेस्टिल दिवस 14 जुलाई को मनाया जाता है, जिसे फ्रांसीसी दिवस के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट, 2019 से 20 में भारत का शीर्ष द्विपक्षीय व्यापारिक भागीदारी देश कौन है? तो अमेरिका। 2019 से 20 में भारत का शीर्ष द्विपक्षीय व्यापारिक भागीदार देश अमेरिका है। देखते हैं व्याख्या इसका। अमेरिका 2018 से 19 में चीन को पीछे छोड़कर भारत का शीर्ष व्यापारिक साझेदारी बन गया है। भारत और चीन के बीच द्विपक्षीय व्यापार 2019 से 20 में घटकर 81.87 अरब डॉलर रह गया है, जो कि 2018 से 19 87.08 अरब डॉलर था। नेक्स्ट, किस देश ने हांगकांग के साथ प्रत्यर्पण संधि समाप्त कर दी है? ऑस्ट्रेलिया ने हांगकांग के साथ प्रत्यर्पण संधि समाप्त कर दी है। ठीक है, दरअसल टोरंटो 3 जुलाई चीन द्वारा हांगकांग में नया सुरक्षा कानून लागू किए जाने के बाद कनाडा ने हांगकांग के साथ प्रत्यर्पण संधि रद्द कर दी है। नेक्स्ट, विश्व में जलीय कृषि उत्पादन में भारत का स्थान कितना है? दूसरा। और मछली उत्पादन में भारत का स्थान तीसरा है। विश्व में जलीय कृषि उत्पादन में भारत का स्थान दूसरा है और विश्व में मछली उत्पादन में भारत का स्थान तीसरा है। आपको याद रखना है। ठीक है, तो इसी के साथ करंट स्टडी पॉइंट सासाराम का टॉप 30 करंट अफेयर समाप्त होता है। उम्मीद करता हूँ आपका वीडियो पसंद आया होगा, तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करना भूलिएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आप लोगों ने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें।